नलिन जी, आधा सर्वे आ चुका है, आप लीड में दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आपका जो रिवाज बदलने का नारा है हमारे ओपिनियन पोल में क्या वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद अभी भी आप फ्रंट रनर दिखाई दे रहे हैं। सौरभ जी, आपसे तो शिमला में भी मुलाकात हुई और मैं काफी समय से वहां था, आज ही लौटा हूं। और कई कारण है जो हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और सरकार फिर से आएगी। पहली बात है, अगर हम अपने कार्यशैली को देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो कार्य हुए हैं जयराम ठाकुर जी की सरकार के रहते, वो काफी महत्वपूर्ण विकास के काम हुए। और जैसे नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो हमने कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी किया। जैसे एम्स बिलासपुर की बात करें, कोई हमारा वादा नहीं था, कोरोना के चलते हुए भी एम्स बिलासपुर बना, सारे रोड़े हटे, खत्म हुआ, उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों द्वारा। तो इसीलिए एक तो ये हुआ, दृष्टि पत्र को देखें तो हमने कई चीजें सामने रखी और ऐतिहासिक है कि पहली बार महिलाओं के लिए एक अलग दृष्टि पत्र मिला है। तो मैं अगर कुछ, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो काम हमने किया है, आगे जो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, मोदी जी की सरकार केंद्र में और वहां भाजपा की सरकार जयराम जी की वहां राज्य में, इन दोनों के चलते जो काम बड़े हैं वो और आगे जाएंगे और हिमाचल प्रदेश और एक अगली गति तक आएगा, एक अगले स्तर तक आएगा। तो आपकी अनुमति हो तो मैं 4-5 बिंदुओं को ही एक्सपैंड करना चाहूंगा। रोड्स में अगर हम बात करें तो 6000 किलोमीटर बने, कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अपने जो उज्ज्वला योजना है उसमें 1,35,000 अगर केंद्र की तरफ से आए तो राज्य की तरफ से बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख। स्वास्थ्य की दृष्टि में आयुष्मान भारत भी है, राज्य की भी सेवाएं जो 5 लाख रुपए तक देती हैं और काफी लोगों तक पहुंची है। हमारे वादे अगर हम आगे करें तो महिलाओं के लिए भी ऐतिहासिक वादे हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि हमारा एक पॉजिटिव एजेंडा है, काम जो किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार इसे गति देगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को वहां पर एक सुनहरा विकास का एक और लहर आए, उसका एक पूरा हम लोग आशीर्वाद के लिए उनके साथ खड़े हुए और आशा करेंगे कि 12 तारीख को जब वोट करेंगे वो आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम मानते हैं हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक, एक बार राधिका जी के पास चला जाऊं। जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र इस बार निकला और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है। दोनों ही हमने देखे हैं, शिमला भी हम होकर के आए, लोगों से बात भी की। राधिका जी, मैंने जैसे पहले कहा कि आपके मुद्दे इस बार अच्छे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, अग्निवीर योजना पर आप जैसे चोट कर रहे हैं, 1 लाख रोजगार पहली कलम से कैबिनेट की बैठक में देने की बात है, या महिलाओं के लिए आपने भत्ते की बात की है। सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं अगर ये सीधे वोटर तक पहुंचे तो। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिश, और वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, वो ये है लोगों तक ये मैसेज देना कि आपके कहने भर से कुछ नहीं होगा, आप सत्ता में लौट ही नहीं रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने 2 सभाएं की, हर जगह ये कहा कि इतने राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने दशकों से नकार रखा है और बीजेपी की सरकारें रिपीट हो रही हैं। कहने का मकसद ये, बीजेपी ये कहना चाहती है कि जो भी वादे हम कर रहे हैं वही पूरे होंगे क्योंकि सत्ता में हम ही आएंगे। सौरभ जी, सबसे पहली बात, 14 से 17 सीटें, करीबन 14-15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बदली हैं विधायकों की, और ऐसी सीटें बदली हैं कि जहां पे अनुराग ठाकुर जी हो या जो एमपीज भी लड़ चुके हैं चुनाव, उनके आंसू हमने छलकते देखे, कैसे फूट फूट के रोए। ऐसे भी हमने लाइव वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सुनी जिसमें प्रधानमंत्री जी को स्वयं फोन करना पड़ा लोगों को कि मत लड़ो चुनाव। अगर आपके विधायकों ने, और जिस तरीके से आप कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। ट्रबल इंजन की सरकार है इसीलिए आपको 14 सीटें बदलनी पड़ी। अगर आप इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे थे तो आपने उन विधायकों की सीट क्यों काटी? क्यों धूमल साहब की सीट काटनी पड़ी आपको? क्यों आपको अपने देश के एक इतने बड़े मंत्री साहब को आज आंसू बहाने पड़े? नड्डा साहब के सामने लोगों को आंसू बहाने पड़े? अगर इतना अच्छा काम हो रहा था तो पहली बात तो इनकी सीटें नहीं कटती। नलिन जी कह रहे थे यहाँ पे सड़कों की बात करी थी। आपको पता है नलिन जी, वहाँ पे आम जनता क्या कहती है आपके मुख्यमंत्री को? हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे सड़कों के क्या हालात है। जरा जाके देखिए, कभी मनाली हाईवे पे, कभी उस रास्ते पे जाइए, अलग अलग रास्तों पे जाइए, हिमाचल में इतनी बुरी हालात है सड़कों की, और मुख्यमंत्री साहब सिर्फ हेलीकॉप्टर से इधर उधर का दौरा करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता को क्या मुसीबत हो रही है।
चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो। डीजल पेट्रोल के दाम है तो वो करीबन इनकी सरकार आने के बाद 37.4% हमारी सरकार के बाद का बढ़ावा हुआ है। हमारी सरकार से लेके अब तक में 37.4% का इंक्रीज है। डीजल में 51% का इंक्रीज है। ऐसा प्रदेश है जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ऐसा डबल इंजन काम कर रहा था, इसीलिए मैं कहती हूँ ट्रबल इंजन। और ओपीएस स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये बात हम नहीं कह रहे, जो आप कह रहे हैं कि लोगों तक बात पहुंचेगी कि नहीं, जो सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं और ओपीएस स्कीम की मांग कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पिछले महीने जब प्रियंका गांधी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी उन लोगों से मिलने गए, तो सौरभ जी आपको पता है ये कई चैनलों में भी दिखाया था, उन्होंने क्या कहा कि आप पहले ऐसे नेता हैं जो हमसे बात करने, हमारी बात सुनने आए हैं। हमें स्कीम मिलती है कि नहीं वो आगे की बात है, लेकिन ट्रबल इंजन के जो हेलीकॉप्टर के मुख्यमंत्री हैं वो आज तक ना सरकार ना उनका कोई नुमाइंदा आके हमसे बात भी ठीक है राधिका जी, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी नारा दे रही है रिवाज बदलना है, तो इस बात को बड़ी ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनका काम बड़ा कठिन है। जो नहीं हुआ 37 साल में वो ये करना चाहते हैं, और आपके लिए इस बार अगर परंपरा के तहत वोट पड़ते हैं तो बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। मुद्दे आपके ऐसे हैं जो बाकी लोगों को छूते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये बीजेपी की कोशिश ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि आप कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक तो कांग्रेस पार्टी लौटेगी नहीं, और दूसरे लौट भी गई उसके बावजूद कांग्रेस कुछ करने वाली नहीं है, भले वो आज कितना वादा कर दे, क्योंकि कोई गणित नहीं लगाती कांग्रेस पार्टी। पैसा कहां से आएगा पेंशन के लिए, कहां से आप भत्ता देंगे? आप कहते हैं पहले इतना कर्जा हो चुका है सरकार के ऊपर, कहां है रुपया इतना काम करने के लिए? तो ये पिच है बीजेपी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।